जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल GSB में स्वागत है। आ जाओ सभी, हम आपके लिए लाए हैं आज इडियम फ्रेज। ये आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एसएससी एग्जाम में, एसएससी हो, बैंक हो, जिसमें इंग्लिश आती उसमें ये बार बार पूछे जाते हैं बेटा। तो पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके बार बार पूछे गए एग्जाम में, वो वाले इडियम फ्रेज है बेटा। आ जाओ, पहला इडियम फ्रेज आपकी स्क्रीन के सामने है, प्लेइंग विद फायर। कहते हैं ना आग से खेलना, तो कोई तो डेंजरस काम होगा भाई। आग से खेल रहे तो कोई ना कोई डेंजरस काम होगा। तो आग से खेलने का मतलब होता है भाई, आग से खेलना, कोई डेंजरस काम कर लेना, जोखिम मोल लेना। क्या करना? जोखिम मोल लेना बेटा। क्या करना? जोखिम मोल लेना। ठीक है, आग से खेलना, जोखिम मोल लेना। प्लेइंग विद फायर, आग से खेलने का मतलब होता है किसी चीज में रिस्क ले लेना। जैसे टू एक्ट इन ए डेंजरस एंड रिस्की वे, किसी से छेड़खानी करना खतरनाक तरीके से। जैसे इसमें क्या है, if you speak against the government you are playing with fire। जैसे तुम अगर किसी गवर्नमेंट के मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हो, सरकार के खिलाफ बोल रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? तुम आग के साथ खेल रहे हो। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? जोखिम मोल लेना बेटा। प्लेइंग विथ टू एक्ट इन ए डेंजरस एंड रिस्की वे। अगला है प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। प्ले डक्स एंड ट्रैक्स का मतलब होता है अंधाधुंध खर्च कर देना। ठीक है, ये नहीं देख रहा कि कितना खर्च हो रहा है, बस खर्च ही करते रहो भाई, खर्च ही करते रहो। इतना रुपया आ रहा है उसे उड़ाते ही रहो। तो इसका मतलब क्या होता है? स्पेंड लेविशली, पूरी तरह से खर्च कर देना। कैसे? सी इज प्लेइंग डक्स एंड ड्रैग्स विद द मनी ऑफ हर फादर। अपने पिता की संपत्ति को ऐसे उड़ा रही पानी की तरह। कहते हैं ना पानी की तरह खर्च करना, उसे कहा जाता है, पानी की तरह खर्च करने को कहा जाता है बेटा। ठीक है, पानी की तरह खर्च करना, उसे कहते हैं प्ले डक्स एंड ड्रैग्स। अगला है पे लिप सर्विस। पे लिप सर्विस का मतलब होता है बनावटी हमदर्दी दिखाना या दिखावटी प्रेम। ठीक है, मतलब होठों अंदर तो कुछ और चल रहा है और बाहर से बस दिखा रहे हो, प्रेम दिखा रहे हो, उसे क्या कहा जाता है? पे लिप सर्विस। टू बी इनसिंसियर, मतलब मन में कुछ है कर कुछ रहे। वर्बल बट इनसिंसियर एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, मतलब मुंह से कुछ कह रहे हो, दिल में नहीं है ये काम होना चाहिए। ठीक है, दे पे लिप सर्विस टू इक्वलिटी बट दे डोंट वांट टू डू एनीथिंग अबाउट इट। इसके बारे में कुछ नहीं जानते ये, पर ये तो बस बोल रहे हैं। ठीक है, इस सर्विस के बारे में जानते कुछ नहीं, बस बोल रहे हैं, देंगे है नहीं। इसको कहा जाता है ओनली दिखावटी प्रेम। अगला है भाई पास द बक। पास द बक मतलब आता कहा जाता है जिम्मेदारी से भाग जाना। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, जैसे कि आप शादी विवाह में जाते होंगे, कोई दोस्त के यहाँ गए तो उसने कहा कि भाई अब तुझे सारा अरेंजमेंट तुझे देखना है, सारा अरेंजमेंट तुझे देखना है इसमें, कि भाई मैं देखूंगा। फिर क्या करो, थोड़ी देर बाद देख रहे हो वहां तुम दिख ही नहीं रहे हो, वहां क्या दिख ही नहीं रहे हो, तो क्या है? रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या? उत्तरदायित्व, मतलब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, उस जिम्मेदारी से भाग देना, मना कर देना। रिफ्यूज होता मना कर देना। He always tries to pass the work and I am sick of it। ठीक है, ये हमेशा क्या करता है? ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों से भागता है, इससे मैं परेशान हो गया हूं भाई। पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल का मतलब अनिवार्य अंग। ऐसी चीज कि ये कार्य अनिवार्य है, ये काम तो करना पड़ेगा। ठीक है, इसेंशियल एलिमेंट, इंपोर्टेंट पार्ट। जैसे कि कोई चीज है हमारे शरीर का ही ले लो, हाथ में तो भाई इसेंशियल है, इनके बगैर नहीं हो सकता कुछ मेरे हिसाब से भाई, तुम सबके हिसाब से कोई चीज जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो। माई ब्रदर इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ माई फैमिली। मेरे भाई के बगैर मेरी फैमिली में कुछ नहीं हो सकता। वो मानो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है मेरे घर की। कौन है? रीढ़ की हड्डी है वो, बैकबोन है, उसे कहा जाता है मेरे ब्रदर। मेरा ब्रदर कौन है? बैकबोन है। अगला ओवर हीड एंड ईयर्स। सिर तक डूबा हुआ या पूर्णतः, कंप्लीटली, मतलब क्या यार पूरा भर गया हूं मैं तो अब तो। ठीक है, कंप्लीटली पूरी तरह। ओवर हीड एंड ईयर्स में तो भैया सब कुछ भर गया, अब मेरे पे नहीं झिलेगा, अब मेरे पे नहीं झिलेगा। तो क्या? ए फार्मर वॉज ओवर हीड एंड ईयर्स इन डेब्ट। मेरे पिताजी किसमें? कर्ज में पूरी तरह से डूब गए हैं। कहां तक? छाती तक भर गया, चांद तक भर गया मेरा। ठीक है, उसे कहा जाता है भाई आउट ऑफ द क्वेश्चन। आउट ऑफ द क्वेश्चन है, अगर कोई एग्जाम निकाल रहे हो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है वो। ठीक है, क्या है वो? इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है, तुम उसे कर नहीं पाओगे। क्या है वो? इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है। ए ट्रिप टू न्यूजीलैंड इज आउट ऑफ द
आउट ऑफ द क्वेश्चन दिस ईयर। इस साल न्यूजीलैंड जाने वाली ट्रिप मेरे लिए क्या है, आउट ऑफ द क्वेश्चन है भाई। कैसी है, दिस ईयर, आउट ऑफ द क्वेश्चन है। मैं ये पॉसिबल नहीं है। ये कैसा काम है भाई, इम्पॉसिबल है। ये कैसा काम है बेटा, इम्पॉसिबल काम है। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब होता है जिसकी उम्मीद ना हो। ठीक है, ऐसा काम हो जाए जिसकी उम्मीद ना हो। आप किसी की तैयारी कर रहे हो, किसी और में नंबर आ जाए तो उसकी उम्मीद ना हो, उसे क्या कहा जाता है, आउट ऑफ द ब्लू कहा जाता है। कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेडली, जो आपने कभी सोचा ना हो उस चीज को कहा जाता है। हिज गर्लफ्रेंड रोट ए लव लेटर फॉर हिम, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके लिए एक लव लेटर प्यारा वाला लिखा। आफ्टर 35 ईयर्स, कितने दिनों बाद, 35 साल बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसके लिए लव लेटर लिख रही है। देख रहे हो प्यार कितना अंधा होता है। लव इज ब्लाइंड, इट वॉज आउट ऑफ द ब्लू फॉर हिम, उसके लिए क्या है भाई, ये ऐसा है कि भाई क्या हो गया भाई, ठीक है, दिन में क्या चांद निकल आया है, ऐसा है भाई उसके लिए। ठीक है, उसकी गर्लफ्रेंड कितने दिन बाद लिख रही है, 35 साल बाद उसके लिए लेटर लिख रही है। आउट ऑफ द ब्लू कहा जाए जिसकी उम्मीद ना हो। आ जाओ, ऑफ द हुक, ऑफ द हुक होता है नो लॉन्गर इन डिफिकल्टी और ट्रैवल। ठीक है, ऐसी समस्या ज्यादा दिन तक नहीं चलती भाई, डिफिकल्ट और ट्रबल में ज्यादा दिन तक समस्या में ना होना, उसे कहा जाता है। जैसे व्हेन स्पोर्ट्स मिनिस्टर रिजाइन अगेंस्ट द एलिगेशन ऑफ करप्शन ही गॉट ऑफ द हुक। अब वो क्या है भाई, कुछ दिन के लिए चलेगी उनके साथ समस्या, ऐसा तो नहीं हर टाइम चलेगी। क्या हुआ है उसमें, स्पोर्ट्स मिनिस्टर किसमें इन्होंने रिजाइन दिया है, करप्शन में दिया है, चार्ज लगा है, एलिगेशन होते चार्ज लगना, उनकी वजह से भाई। नॉट वंस कप ऑफ टी, बस की बात ना होना, ये कहते हैं ना, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम सोच रहे हो कि ये चाय बस नहीं उठा के पी ली, ठीक है, ये बस की बात नहीं है, ये काम नहीं कर पाओगे, तो उसे क्या जाता कहा जाता है, नॉट वंस चॉइस प्रेफरेंस, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। ये नहीं कि तुम्हारी ये बस गए ये काम करके आ गए, ये ऐसा नहीं है। तो टॉकिंग विद योर इंटेलिजेंट, टॉकिंग विद योर इंटेलिजेंट गर्लफ्रेंड इट इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, गर्लफ्रेंड से बात करना, इंटेलिजेंट गर्लफ्रेंड से बात करना, ये मेरे लिए क्या नहीं है, बस की बात नहीं है भैया। है बहुत खुश हो जाते हैं भाई गर्लफ्रेंड का नाम लेते। नो लव लॉस्ट बिटवीन, जब प्यार था ही नहीं, ठीक है, जब था ही नहीं प्यार एक दूसरे में, प्यार तो कहां से आ गया प्यार भाई, तो उसे क्या कहा जाता है, एक दूसरे को पसंद ना करना, एंटीपैथी हो जाना, घृणा हो जाना एक दूसरे, जब प्यार ही नहीं है एक दूसरे में तो है क्या। नॉट ऑन गुड टर्म्स, दोनों में अच्छा संबंध ना होना। इंटेंस डिसलाइक, दोनों तरफ से क्या है, घृणा की दृष्टि है, दोनों तरफ से क्या है बेटा, घृणा की दृष्टि है। देयर वॉज नो लव लॉस्ट बिटवीन बोथ द ब्रदर्स, जब दोनों भाइयों में प्रेम ही नहीं है तो भैया कहां से प्रेम आएगा। ठीक है, मूव हेवन एंड अर्थ, धरती आसमान एक कर देना, धरती और आसमान को एक कर देना। मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक करना, उसे कहा जाता है मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग। ठीक है, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जोर लगा देना, किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जोर लगा देना। मेक एवरी एफर्ट टू अचीव समथिंग, टू गेट द ट्रूथ, सच्चाई प्राप्त करने के लिए। द मूव्ड हेवन एंड अर्थ, उसने क्या कर दिया, सच्चाई को, जैसे पुलिस देखती है ना सच्चाई को प्राप्त करने के लिए सीबीआई वगैरह, तो वो सब काम करती है, सब टेस्ट करके देखती है भाई, उसी को क्या कहते हैं, मूव हेवन एंड अर्थ, जमीन आसमान एक करना। अगला, मेक नो बोन्स अबाउट, जरा भी ना हिचकिचाना। ठीक है, किसी के सामने जा रहे हो पहली बार में तो उसके सामने कोई भी हेजिटेशन नहीं है, जाके सारी चीजें बोल रहे हो। ठीक है, जरा भी ना हिचकिचाना। टू स्टेट समथिंग क्लियरली, ठीक है, अच्छी तरह से बात करना। ही मेड नो बोन्स अबाउट हिज फ्यूचर प्लान्स, उसके लिए अपने फ्यूचर प्लान के लिए उसमें जो काम बनाना है, मतलब माइंड मेकअप कर लिया, उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, कोई काम करना है तो करना ही है। लूज वंस हेड, अपना आपा खो देना, जैसे टू लूज सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, जब तुम लड़ाई हो जाती है ना तो फिर कहते हो अपने आपे से बाहर हो जाते, कहते हैं ना आपे से बाहर हो गया हूं मैं भाई, आपे से बाहर हो जाना, उसे कहा जाता है। सी लॉस्ट हर हीड आफ्टर गेटिंग डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड, वो आपे से बाहर हो गई, कब हो गई, जब उसने अपने हस्बैंड से क्या ले लिया, डिवोर्स ले लिया भाई। क्या कर लिया, डिवोर्स ले लिया भाई। ठीक है, डिवोर्स मतलब होता है तलाक ले लेना।
लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट, पैरों के नीचे घास उगना। पैरों के नीचे घास का मतलब होता है टू रिमेन आइडियल, मतलब एकदम लेजी हो जाना। क्या? एकदम लेजी होना। पैरों के नीचे घास उगने का मतलब होता है लेजी होना। कहते हैं ना, जब किसी कमरे मतलब मकान वगैरह को छोड़ के चले जाते हो तो उसमें कुछ दिन बाद घास उग आती है, उसे क्या कहते हैं? पैरों के नीचे घास उगना। टू रिमेन आइडियल, इनएक्टिव। आइडियल का मतलब होता है लेजी, इनएक्टिव का मतलब होता है सुस्त, एक्टिव का होता है फुर्तीला एकदम। ठीक है, इनएक्टिव पैसिव भी होता है भाई। ही हैज नेवर बीन वन टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट, वो नहीं चाहेगा भाई, कभी नहीं चाहेगा कि वो क्या हो, उसके नीचे, उसके पैरों के नीचे घास उगाए। लैंड मी योर ईयर्स, गौर से सुनना। लैंड मी योर ईयर्स का मतलब होता है गौर से, ध्यान से सुनना। कोई चीज ध्यान से सुनना उसे कहा जाता है। टू पे ह्यूज अटेंशन टू समथिंग, ठीक है, कोई चीज कह रहा है उस बात पर पूरी तरह से ध्यान देना, उसको पूरी तरह से ध्यान देना। प्लीज लैंड मी योर ईयर्स एंड लिसन केयरफुली, मेरी तरह पूरी तरह से ध्यान दो और मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। लिसन होता है और एक हियर होता है। हियर का मतलब होता है पूरी तरह से ना सुनना, मतलब ओनली सुनना, और लिसन का मतलब है पूर्णतः सुन के अपने दिमाग में कोई चीज को धर लेना, अपने दिमाग में रख लेना। किक अप, किक अप अ रो, हंगामा खड़ा करना। किक अप अ रो का मतलब होता है हंगामा खड़ा करना, कोई बात का बतंगड़ बजाने का। क्रिएट ए फ्यूज, कॉज ए डिस्टर्बेंस, हंगामा खड़ा कर देना, बात का बतंगड़ बना देना। आई एम गोइंग टू किक अप ए रो इफ यू यद इफ यू डोंट गिव मी माई मनी बैक, मैं क्या कर दूंगा? हंगामा खड़ा कर दूंगा, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं दिए तो मैं बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगा भाई। इन द टीथ ऑफ, दांत पीसना। दांत पीसना मतलब गुस्सा में आना एकदम, ये भी हो सकता है। डायरेक्टली अगेंस्ट, किसी के विरोध में आ जाना, और इन डायरेक्ट अपोजिशन टू समथिंग, किसी के विरोध में आ जाना, मतलब कह नहीं पा रहे मुंह पे, ओनली मुंह बना रहे हो। ओनली क्या कर रहे हो बेटा? मुंह बना रहे हो। द रोड वॉज बिल्ट इन द टीथ ऑफ फायर्स अपोजिशन फ्रॉम द पब्लिक। इन समवंस गुड बुक्स, अच्छे संबंध होना, किसी से अच्छे संबंध होना, उसे कहा जाता है इन फेवर विद। क्या? इन फेवर विद, उसे क्या कहा जाता है? इन फेवर विद। इन फेवर विद मतलब किसी के फेवर में होना, किसी की पक्ष में होना। इन संबंध गुड बुक्स का मतलब होता है अच्छे संबंध होना, इन फेवर विद। आई एम इन माई नेबर्स गुड बुक्स एंड दे आर ऑलवेज प्लीज्ड विद मी, ठीक है, हम अपने पड़ोसियों के फेवर हमेशा साथ खड़े रहते हैं और उसी से वो क्या है? हमसे प्रसन्न है। इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म, मुश्किल भरी स्थिति में होना। इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म का मतलब है मुश्किल भरी स्थिति में होना, कठिन समस्या में होना भाई, जटिल समस्या में होना। डीपली इन्वॉल्व इन ए डिफिकल्ट और कंट्रोवर्शियल सिचुएशन, ठीक। पाकिस्तान इज इन द आई ऑफ ए स्टॉर्म, इस टाइम पाकिस्तान कैसा है? कठिन परिश्रम, कठिन सिचुएशन में है कि नहीं? है पाकिस्तान। कभी किसी से कुछ हो जाता है, कभी किसी देश से कुछ हो जाता है, भारत से तो रखता ही है वो अपना नल्ला पाकिस्तान। तो भैया क्या किसमें पहुंच जाना? कठोर समस्या में पहुंच जाना भैया, डिफिकल्ट। इन ए पिकल, अचार में होना। इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन और इन ए ट्रेवल, समस्या में, इसका भी मतलब क्या? समस्या में होना। यू रियली लेफ्ट अस इन ए पिकल, तुम हमको, सही कह रहे हैं, तुम हमको किस में छोड़ के चले गए? इन अ पिकल, समस्या में छोड़ के चले गए भैया। सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन थी जब तुम हमको छोड़ के गए। होल्ड योर हॉर्सेस का होना संयम रखना भैया, अपने आप पर संयम रखना। होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब है संयम रखना। बी पेशेंट, एकदम संयम बनाए रखना। आई थिंक वी शुड होल्ड आवर हॉर्सेस बिफोर बाइंग दिस कार, इस कार को खरीदते समय, इस कार को खरीदने से पहले अपने आप को किसमें? पेशेंट में रखना भाई, संयम में रखना, कि कहीं ज्यादा खर्च कर दो और बाद में देखो कि ये पैसा कहां गया भाई। होल्ड वंस टंग, चुप रहना, अपनी जुबान को लगाम लगा रखना, अपनी जुबान पर लगाम लगाए रखना, उसे कहा जाता है बी साइलेंट। क्या बेटा? बी साइलेंट होना, वी साइलेंट होना भाई। आई वुड लाइक टू होल्ड माई टंग
मैं क्या पसंद करता हूं, मैं अपनी जुबान को लगाम पसंद करता हूं, चुप रहना पसंद ऑन दिस कंट्रोवर्शियल इशू, इस इशू पर जो ये समस्या है अपनी जबान पर लगाम लगाए रखता हूं, इस पर ज्यादा बोलने की कोशिश नहीं करता भाई, नहीं तो इशू बहुत बड़ा हो जाएगा। ऑप्शंस चॉइस का मतलब जो मिले वो सही है, मतलब ऐसी कोई चॉइस नहीं है कि मुझे ये चाहिए, जिसने दिलवाया पापा कहां ले गए आपको, आपको पापा कहां ले गए, आपको पापा लेके गए कहां, आपको पापा कहां लेके गए, आपको पापा लेके गए किसी की दुकान पर, ठीक है। जब दुकान पर लेके गए हैं तो फिर क्या करें, जो मिले वो सही है। पापा पूछते ना क्या लेगा, पापा पूछते ना क्या लेगा बेटा, तो कह रहे कुछ भी दिलवा दो, ठीक है। तो उनकी क्या है, कोई चॉइस नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, जो मिले वो सही है, नो रियल चॉइस एट ऑल बेटा, ऑप्शन चॉइस कहलाती है, जो मिले वो सही है, ठीक है। ऐसी बीवी मिल जाए तो बीवी भी तो सही है, बीवी को ले जाके खड़ा कर दो, वो नहीं मानेगी, वो तो कहेगी भैया मैं तो लूंगी, उसके लिए वर्ड नहीं सही है, ऑप्शन चॉइस नहीं है उसके लिए तो अलग ही चॉइस मिलेगी, ठीक है। उसके लिए क्या अलग ही चॉइस मिलेगी। माई बॉस गिव मी ए ऑप्शन चॉइस फॉर द वीकेंड वर्क शिफ्ट, ठीक है, वेरी गुड। अगला देखो भाई, हैव ए फिंगर इन एवरी पाई, कई कामों में उलझा होना, ठीक है, कई कामों में उलझा होना, उसे क्या कहा जाएगा, टू बी इन्वॉल्व इन ए नो in a number of activities or enterprises. He likes to have a finger in every pie. कई कामों में अपने आप को रखना भाई, कई कामों में अपने आप को रखना। 25 हो गए। 26वां देखो भाई, हार्ड एंड फास्ट, इसका मतलब है दैट कांट बी अल्टर्ड, स्ट्रिक्ट, एकदम चेंज ना किया जा सके, इसे चेंज ना किया जाए, एकदम स्ट्रिक्ट है भाई। देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर करेक्ट पॉलिटिशियंस इन इंडिया, ऐसे कोई रूल नहीं बनाए इंडिया में कि जो पॉलिटिशियंस है होते हैं, नेता होते हैं, उनके लिए कि ऐसे रूल हो कि अगर एक बार पकड़ लिया जाए तो उसे खत्म कर दो भाई, हटा दो एकदम, ऐसा कोई रूल नहीं है। हैंग अप वंस बूट्स, खेल से संन्यास लेना, जैसे क्रिकेट खेल रहा है कोई, उससे संन्यास ले लेना। हैंग अप वंस बूट्स का मतलब टू अपने जूतों को टांग लेना, अपने जूतों को टांग देना मतलब होता है हैंग अप वंस बूट्स, खेल से संन्यास लेना। टू टेक रिटायरमेंट फ्रॉम ए स्पोर्ट। एट द एज ऑफ 39 MS धोनी डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू हैंग अप हिज बूट्स। 39 साल की उम्र में धोनी ने क्या कर लिया, अपना धोनी ने क्या किया है, अपने जूतों को उतार के रख दिया, उन्होंने क्या कर लिया, रिटायरमेंट ले लिया बेटा। आ जाओ, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, रूखा सूखा व्यवहार करना किसी के साथ, रूखा सूखा व्यवहार करना किसी के साथ, ठीक है, रूखा सूखा व्यवहार करना किसी के साथ। डेलिबरेटली इग्नोर समवन, जैसे गरीब व्यक्ति आया तुम्हारे घर और उसके सामने क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो डेलिबरेटली इग्नोर समवन, किसी के साथ रूखा व्यवहार करना बेटा, किसी के साथ रूखा व्यवहार करना, किसी के साथ रूखा व्यवहार करना। अशोक तंवर रिजाइंड बिकॉज राहुल गांधी गेव हिम ए कोल्ड शोल्डर इन द पार्टी, उन्होंने अच्छा क्या नहीं किया, व्यवहार नहीं किया भाई पार्टी में, ठीक। अगला है गेट विंड ऑफ समथिंग, गेट विंड ऑफ समथिंग का मतलब होता है खबर लगाना या उड़ती उड़ती सुनना, कहते हैं ना हम तो उड़ती उड़ती सुनी है भाई, हमें ना पता ये बात है कि ये गांव में, कहते हैं ना, पर उड़ती उड़ती खबर सुनना, ठीक है, उड़ती उड़ती खबर सुनना। कम टू नो हियर अबाउट समथिंग, आई डोंट वांट माई कलीग टू गेट विंड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम लिविंग। फिट एज ए फिडल, फिट एज ए फिडल का मतलब होता है इन ए परफेक्टली हेल्थी कंडीशन, अच्छी कंडीशन में होना। माई ग्रैंड मदर इज 89 बट शी इज एज फिट एज ए फिडल, वो अच्छी कंडीशन में, ऐसी नहीं लगती 89 साल की है, ठीक है, ऐसी नहीं लगती वो 89 साल की हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।